8,500 खटाखट कर रहा है। इसे ये नहीं पता कि मैं बोल क्या रहा हूँ। इसे ये नहीं पता, ये इतना भुखला गया है विपक्ष, इतना भुखला गया है कि इन्हें 8,500 के चक्करों में लोगों ने भी अपनी इसको 99 सीटें दे दी यार। औकात याद करानी है, इनको खाने के लाले ना पड़ जाए तो भाई साहब नाम बदल देना आप मेरा। आपको क्यों लगता है कि खाने के लाले पड़ जाएंगे? हिमाचल में क्या हो रहा है? अब उनके पिछवाड़े पे फट्टे पड़ रहे हैं और वो बेचारे वो खटाखट वाला पर्चा ले लेकर के पूरे यूपी में पता नहीं कहाँ खड़े हुए हैं बेचारे, कोई खटाखट नहीं मिल रहा। वो जितने बनते हैं ना किसान, अरे ये हो रहा है वो हो रहा है, इनको इनकी औकात पता चल जाएगी। जब इनके पास खाने को भी लाले नहीं होंगे ना भाई साहब, इनको इनकी औकात ना पता चल गई, 5 साल बाद फिर इन्हें बीजेपी याद आएगी और हमेशा ही बीजेपी रहेगी। मैं चाहता हूँ कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बने, मैं सच्ची में चाहता हूँ। इनको इनकी औकात याद करानी है, इनको खाने के लाले ना पड़ जाए तो भाई साहब नाम बदल देना आप मेरा। आपको क्यों लगता है कि खाने के लाले पड़ जाएंगे? हिमाचल में क्या हो रहा है? अरे आप एक बात बताइए भाई, ये 8,500 खटाखट कर रहा है। इसे ये नहीं पता कि मैं बोल क्या रहा हूँ। इसे ये नहीं पता, ये इतना भुखला गया है विपक्ष, इतना भुखला गया है कि इन्हें 8,500 के चक्करों में लोगों ने भी अपनी इसको 99 सीटें दे दी यार। भाई साहब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, मैं चाहता हूँ, सच में चाहता हूँ, कसम भगवान की, मैं चाहता हूँ एक बार कांग्रेस की सरकार बने हरियाणा में 5 साल के लिए। इनको इनकी औकात ना दिख जाए ना, जितने किसान बन रहे हैं, आप मेरा नाम चेंज कर देना सर, आप मेरा नाम बदल देना। जैसे पंजाब के अंदर उसके पीछे पड़े हुए सारे किसानों, सरदार क्या नाम है उसके, खुजली वाले का, केजरीवाल का, वो उसके सारे पीछे, मैं कह रहा हूँ एक बार कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए, सच में भाई। अच्छा, और कांग्रेस का ये भी कहना है कि हम जम्मू कश्मीर में भी इस बार सरकार बनाएंगे, और जिनके साथ उन्होंने पार्टनरशिप करी है उनका ये कहना है कि हम धारा 370 वापस लेकर के आएंगे कश्मीर के अंदर। क्या लगता है? देखिए भाई साहब, जो कैसा था कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, नारा किसका था? महबूबा का, समझ रहे हैं? महबूबा का था ना, पाकिस्तान कश्मीर बनेगा पाकिस्तान इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मैं कहता हूँ राहुल गांधी, तू यहाँ से फटाफट निकलेगा, जय श्री राम जय श्री राम, बहुत जल्दी निकलेगा इस भारत से। क्या भाई साहब, ये दोनों माँ बेटे नचनिया और नचनिया का लड़का, ये दोनों जेल की चकस्ती पीछेंगे भाई साहब। जो इनका बाप बोल के गया था ना, जो देश का पिता बनाते जिसको, वो चक्की वाला महात्मा गांधी, समझ रहे हैं? जैसे वो चक्की पीस रहा था ऐसे ही ये चक्की पीसेंगे। अच्छा, बिल्कुल सर, मैं मानता हूँ भगत सिंह को, समझ रहे हैं, जिन्होंने कुर्बानियां दी है। अरे महात्मा गांधी कहाँ से हमारा पिता हो गया भाई? किसका जिसका बाप है वो बाप है, हमारे लिए तो हमारा बाप हमारे घर पे बैठा है भाई। महात्मा गांधी तो ऐसा इंसान था जिहादी मानसिकता का, जो ये लगा लो, महात्मा गांधी मंदिरों में तो कुरान पढ़वाता था, लेकिन मस्जिदों में कभी भी उसने भगवत गीता नहीं पढ़वाई। जिस मस्जिद के अंदर काफी हद से ज्यादा सिख और हिंदू रुके हुए थे, जिस टाइम में बारिश हो रही थी, जबरन गांधी जी ने बोल के डंडे से मरवा के मस्जिदों से बाहर निकलवाया। ठीक है, मुस्लिम जिन्ना जो भी था, इन लोग ने बहुत बुरा काम किया है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भी इस चीज का विरोध किया था। मैं बाबा साहब अम्बेडकर का बहुत सम्मान करता हूँ, ठीक है, क्योंकि उनके मरने के उपरांत ही संविधान के साथ ऐसा संशोधन किया गया जैसे भारत के टुकड़े हुए हैं ना, और भारत के टुकड़े होने के बाद हिंदुओं के साथ बर्बरता के साथ उनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुआ है, ऐसे संविधान के साथ जिग छोड़कर ये हरकत हुई गई है कांग्रेस के तरफ से, गांधी के तरफ से, जिन्ना के तरफ से, नेहरू के तरफ से, इंदिरा गांधी की तरफ से। ठीक है, ये सभी के सभी परिवारवाद में ना अपने लोगों के चहीते बन के हिंदुओं का ही नरसंहार करवाया है इन लोगों ने। ठीक है, और लगा लो कश्मीर की आप बात कर रहे हो, वहाँ पे चुनाव, कश्मीर में चिनाब ब्रिज बना है, राहुल गांधी आके देखेगा कि भाई चिनाब ब्रिज किसने बनवाया? राहुल गांधी आके देखेगा। ये वंदे भारत इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन किसने बनवाया? तो वहाँ की जनता जवाब देंगी। राहुल गांधी जब देखेगा वहाँ पे कि IIT इतनी बड़ी, एम्स हॉस्पिटल इतना बड़ा किसने बनवाया? कुछ नहीं देखेगा राहुल गांधी, सिर्फ मदरसों को देखेगा, देखेगा। सही कि कौन से मदरसे में पैसा लगाना है, वो एम्स नहीं देखेगा। अरे राहुल गांधी के बाप ने कभी एम्स देखा है? राहुल गांधी के कभी दादा ने एम्स देखा है? इसकी माँ ने कभी, नचनिया ने एम्स देखा है भाई? ये राहुल गांधी एम्स देखेगा? ये 2 टके की औकात के राहुल गांधी एम्स देखेंगे क्या? ये कुत्ते के पिल्ले हैं। राहुल गांधी ने ना, राहुल गांधी ने अभी इन इलेक्शनों में मंदिर जरूर देख लिया, कोई धागा खरीदा और जिन्हें उनके नाम बना करके पूरी जनता को, और वो खटाखट बना के पूरी जनता को, और मैं मंदिर वो क्या कहते हैं, खेतों में टाइल लगा दूंगा पूरी जनता को, आलू से सोना, लीटर में आटा बना करके
बहुत शरीफ मासूम जनता को बेवकूफ बना करके बोर्ड ले लिया। हाँ। अब उनके पिछवाड़े पे फट्टे पड़ रहे हैं और वो बेचारे वो खटाखट वाला पर्चा ले लेकर के पूरे यूपी में पता नहीं कहाँ खड़े हुए हैं बेचारे, कोई खटाखट नहीं मिल रहा। वो बुरखे वाले काली तिरपाल में जो रहते हैं वो बेचारे परेशान हो गए कि अब वो गाली भी दे रहे हैं उनको, लगातार गाली आ रही है। आप बताओ, राहुल गांधी ने भारत के अंदर एक भारत जोड़ो यात्रा निकाली। भाई मुझे बताओ, भारत जोड़ो यात्रा किस तरीके से, कोई अनपढ़ पब्लिक जनता पागल है क्या? कोई भाई अंकल जी हैं ये खड़े, कोई पब्लिक पागल है क्या यार? भाई का अगर कोई कफ की डंडी जहाँ से टूटेगी, आपका माइक यहाँ से टूटेगा तो यहीं तो एलपी घेरोगे। तो बहन के टके इनों से बोलना चाहता हूँ, ये कांग्रेसियों से, जाते जरा यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ जाते, फिर उसके बाद पहुँचते वहाँ पर कहाँ पर अभी जहाँ पर इतना सब नरसंहार हुआ भारत के बगल में पड़ोसी देश में, भाई साहब बांग्लादेश के अंदर, वहाँ जाते, बलूचिस्तान जाते, शिमला मुद्दे में जहाँ पर इन्होंने वो भाई साहब कागजों पे बुज़दिलों ने साइन करके उनको हिस्सा भी दे रखा है, वहाँ जाते, वहाँ से जोड़ते हुए लाते ना इनको। लेकिन मंदिर में जाकर के जल चढ़ा रहा हूँ, ये नहीं पता कि जल ऐसे चढ़ता है कि जल ऐसे चढ़ता है। अच्छा। फूल ऐसे चढ़ते हैं कि फूल ऐसे चढ़ते हैं। तो राहुल गांधी को समझना पड़ेगा, जो दिन रात क्लब डिस्को बार में और एक अंग्रेजन फंग्रेजन पता नहीं किससे ब्याह कर रखा है, उसका ही पता लग रहा है। अब तो खुलासे में आ रहा है, क्या नाम है अंकल? हाँ पता नहीं, बिंसी, हम तो समय भी यहाँ इंसी बिंसी पता नहीं है। तो वैसे अतिथि देवो भव वाली बात है कि अब ये नहीं होता कि अतिथि हमारे देश में आया, हमारे घर में आया और अतिथि खाए जा रहा है, भरे जा रहा है। इनका बाहर भेजने का समय आ गया है, इनका बाहर भेजने का समय आ गया है। राहुल गांधी और गांधी परिवार जो कहते हैं, वो कहते हैं भाई किसका बाप, ये किसका बाप बना रखा है? राष्ट्रपिता। यार ये हमारा कैसे पिता हो जाएगा? हमारा पिता हमारे घर पे, ये देखे ना राहुल गांधी, इसका कौन पिता है? ये ढूंढे। और जो एक बात बताओ भाई साहब, जो न्याय यात्रा और जो भारत जोड़ो यात्रा का भी ये जो भाई साहब वो लेके गए हैं ना, आपको पता है न्याय यात्रा का बजट क्या था? 1360 करोड़। अच्छा। 1360 करोड़ सिर्फ न्याय यात्रा का बजट था। इसने क्यों नहीं हॉस्पिटल बनवा दिया? क्यों न्याय यात्रा निकाल रहा? तो एक स्कूल ही बनवा देते, 2-3 स्कूल बन जाते 1360 करोड़ में, 1400 करोड़ में। क्यों नहीं बनवाए? भाई साहब इनको पता है अब हम कब्रों में जाने वाले हैं, हमारी कब्रें तैयार है, मिट्टी भी इन्हें खुद ही डालनी पड़ेगी जल्दी जल्दी। एक बार योगी मोदी आ गए तो हमारा जीते जी जला दिया जाएगा। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे यूपी में इस बार हम सरकार बनेंगे 2027। अरे अखिलेश यादव एमसीडी में तो बना नहीं पाया, अखिलेश यादव वो बनाएगा क्या? जो जांच करवा रहा है लड़की की कि भाई साहब कौन सी भाई डीएनए टेस्ट करवा रहा है, इसे एक आप बात बताओ, मैं तो कहता हूँ भगवान करे साथ में तेरी बेटी के साथ एक बार हो जाए, फिर दिखाऊंगा तेरा डीएनए टेस्ट क्या होता है। अच्छा, वो तो डीएनए की फुल फॉर्म भी सिखा रहे हैं योगी जी को। हैं? डीएनए की फुल फॉर्म सिखा रहे हैं योगी जी को। अरे बस इनका वक्त आने वाला है, इनका थोड़ा सा वक्त चल रहा है भाई साहब। कहते हैं ना पुण्य थोड़े से इनके उल्कप पे चल रहे थे तो हो गया, अब बस इनका पुण्य समाप्त हो गए, अब इनका बस समय आने वाला है। अच्छा। और जैसे समय आएगा आप भी यही हो सर, हम भी यही हैं, आपको दिखा दिया जाएगा। जी सर, क्या कहना? मैं तो कह रहा हूँ भाई कांग्रेस पार्टी इतना ही चाहती है तो कोलकाता क्यों नहीं गई? कलकत्ता जाके वहाँ पे जांच करनी चाहिए ना, वो पूछना चाहिए। जो कलकत्ता में अभी मामला चल रहा है, अभी गर्मा गर्म ही है, सारे दिल्ली आ रहे हैं, सब यहाँ पे आ रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं, वहाँ पे क्यों नहीं गए? अच्छा भाई इतना राहुल गांधी को चिंता है, देश की सोच कर रहे हैं, तो वो खाली अपनी पब्लिक सिटी के लिए दिल्ली की सिटी बसों में अभी घूम रहा है। कल परसों ही आया था दिल्ली अपडेट में, मणिपुर भी गए थे। हाँ, वो दिल्ली की सिटी बसों में घूम रहा है इधर उधर। कलकत्ता क्यों नहीं गया? वहाँ पे वो छानबीन क्यों नहीं किया? वहाँ पे क्यों नहीं देखा? भाई संगठन बनाता रहा उस टाइम तो सारा ममता बनर्जी को भी ले लिया, सबको ले लिया, अखिलेश को ले लिया, अपना संगठन बनाया उस टाइम सबको साथ। अब कौन है साथ? अब उस टाइम कोई जा तो नहीं रहा। कलकत्ता कौन सी पार्टी जा रही है? एक बात बताओ, कोई आ रही है? कोई नहीं आ रही। बीजेपी है, बीजेपी के पास अब आया है मामला, इधर सांसद में आया है, केंद्र कानून लागू होगा तभी वहाँ पे कोई मामला होगा सही। लेकिन तो लोगों का ये कहना है कि पिछले 10 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकार है, कोई ऐसा कानून क्यों नहीं बना देते हैं जिससे अपराधी के खिलाफ जल्द से जल्द। सालों से नहीं बना, 10 सालों में आप चाह रहे हो? हाँ, तो क्यों नहीं बना देते हैं? लव जिहाद का कानून बनाया बाबा जी ने। नहीं, रेपिस्ट के लिए कोई कानून क्यों नहीं बनाया? उत्तर प्रदेश बेस नहीं करनी अपने को फालतू। एक बात बताएं, जो रियल बात है वो बात करते हैं। भाई अब 60 सालों में कोई कानून नहीं बना तो आप 10 सालों में कानून चाहते हो? वो चीज बताओ। अरे तो वो बताओ ना, क्यों नहीं बन सकता? तो 60 सालों में क्यों नहीं बना? हाँ, ये कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि बीजेपी तो वही चीज है ना, मैं कोई विजय की पार्टी का नहीं हूँ, बाकी वो चीज चाहते हैं, वो तो चीज बताए ना। जो आप 10 सालों में आप मांग रहे हो वो 60 सालों में नहीं बना। और आप मांग रहे हो पार्टी जोड़ने के लिए, वोट जीतने के लिए, पीएम बनने के लिए सब पार्टी को एकत्रित कर लिया। बाकी अब जो केस वहाँ पे चल रहा है, कलकत्ता वाला अभी रेप केस वाला चल रहा है, आपको भी सुना होगा, आप तो न्यूज वाले, आप मेरे से पहले आपके पास न्यूज आती होगी, हम तो आम आदमी है, काम करने वाले हैं।
तो वो चीज है, उसमें क्यों नहीं जा रहे, उसमें क्यों नहीं बोल रहे कोई? लोगों का कहीं ना कहीं ये भी कहना है, कोई लोगों का कहीं ना कहीं ये कहना है कि अगर नोटबंदी तुरंत हो सकती है तो कानून तुरंत क्यों नहीं बनाया जा सकता है? कानून बनाते वो अलग अलग लागू हो जाएंगे। हाँ। कोई ऑब्जेक्शन उठाएगा, कोई पार्टी ऑब्जेक्शन उठा लेगा, वो बोल देगा वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, उसमें कोई नहीं है। तो उसमें वही चीज है कि कानून उठाओ, सबके लिए बराबर करो, हाँ। एक आदमी के लिए नहीं है। जैसे बाहर देश की कंट्री में, इजिप्ट में, सऊदी अरब में, अफगानिस्तान में, भारत के देश की कंट्री में जैसे कानून बने होते हैं ना, मैं चाहता हूँ आदरणीय सपोर्ट करते हैं। एक सेकंड, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ऐसा कानून बना दीजिए संविधान के अंदर, अब निवेदन आवेदन की जरूरत नहीं है, अब दे धनादन की जरूरत है। ठीक है, अब ऐसा कानून बना दीजिए ताकि मतलब ये लगा लो हमारी जितनी हिंदू बहन बेटी कोई भी किसी भी मजहब की हो, सब सुरक्षित हो। देश की बेटी है वो, किसी भी वो रिलीजन देश की की हो, बेटी उससे है। मतलब नहीं देश है। की बेटी हो हाँ। तो वो सुरक्षित होनी चाहिए। 70 साल के बाद, आज़ादी के बाद भी ये लगा लो हमारी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। और 15 अगस्त को भी हमने आज़ादी नहीं बनाई क्योंकि पश्चिम बंगाल का यही केस था और आंख से आंसू निकल रहे थे। हम एक तरफ भारतीय सेना को दिल से सपोर्ट कर रहे थे तो एक तरफ उधर देख रहे थे, भाई ये क्या चल रहा है यार। एक तरफ भारत देश को सपोर्ट करें तो दूसरी तरफ अपनी बहन बेटी सपोर्ट में खड़ी थी, लेकिन उनकी हिंदू समाज के अंदर, पूरे भारत देश के अंदर बेटी सेफ नहीं है। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? किस क्या बारे में? सरकार को कोई ऐसा, आ जाइए इस साइड, सरकार को कोई ऐसा कानून बनाना चाहिए जिससे अपराधी को जल्द से जल्द सजा दी जा सके? बिल्कुल बनाना चाहिए, बिल्कुल, और बनाया भी है। और मतलब ऐसा है कि जो भी है ना आपराधिक, जो भी देखो ये अभी जो आपको पता है कि पीछे जो जितना भी जो अंग्रेजों के टाइम का जो पीनल कोड है और ये सब इनके नाम चेंज हुए हैं और उसमें कुछ अमेंडमेंट्स भी हुई हैं। जैसे भारतीय न्याय संहिता है और भारतीय सुरक्षा न्याय संहिता है। इस तरह के जो क्रिमिनल कोड हैं, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, सब चेंज हुए हैं। तो ये बन ही रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन मेरे को ये बताओ कि अब ममता बनर्जी ने अगर जैसे उसका उन्होंने एक बिल पास किया उसको भी देखो, बात सुनो, उन्होंने राज्य सरकारों को भी है ना, केंद्र सरकार ने पूरी है ना फ्रीडम दे रखी है। और आपको पता है कि 2021 के अंदर ममता बनर्जी को, जो हमारे कानून मंत्री थे 2021 में, किरण रिजिजू, उन्होंने लेटर लिखा था भाई वहाँ की जो वहाँ पर जो है ना फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है वुमेन के अगेंस्ट में रेप बहुत हो रहे थे और पोक्सो में भी बहुत, कम से कम 28,000 केसेस जो है ना वहाँ पर रजिस्टर्ड थे। और उन्होंने उनको पैसे दिए, कहते हैं आपको जो केंद्र से जो भी सहायता चाहिए हम पूरी देंगे, केंद्र से सहायता पूरी देंगे। 28,000 केसेस उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट और ये सब फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट उन्होंने, लेकिन ममता बनर्जी ने कुछ इसको सीरियसली नहीं लिया। अब आया, अब जब यहाँ पर यह आरजीकर हॉस्पिटल में रेप हो गया, जो वहाँ पर उसको मार दिया गया बुरी तरह से, ब्रूटल मैनर में, तो अब कहते हैं कि अब कह रही है मैं बिल लेके आऊँगी। अब वो अपराजित महिला का वो एक बिल लेके आ गई। हाँ, 120 करोड़ का उन्होंने वो सैंक्शन कर, जबकि केंद्र सरकार पहले से उनको आगाह कर रहा था। 2021 से कुछ नहीं किया ममता बनर्जी ने। तो ये ऐसा कि रेप तो बात सुनो, कोई राज्य सरकार की तो जिम्मेदारी है या नहीं? अब राज्य जब उसका रेप हुआ जो डॉक्टर, ट्रेनी डॉक्टर का, तो सुदीप मुखर्जी जो है वो जो है ना, रेप जब होता है 8 और 9 अगस्त के बीच में, तो 10 अगस्त को पीडी जो सेमिनार हॉल में होता है, तो वो एकदम से वो कहता है कि वो उसको PWD जो होता है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, उनको कहता है ये है ना कोई इनके रिनोवेशन शुरू कर दो। तो इसका मतलब उसके दिल में खोट था और उसको सस्पेंड भी कर देती है ममता बनर्जी। फिर 4 घंटे के बाद जो इसको दूसरे हॉस्पिटल में अपॉइंट भी कर देती है। तो ये मतलब इस तरह के रेप ऐसा, केंद्र सरकार जो है पूरा उनको सहायता कर रही थी, बजट भी दे रही थी, लेकिन उन्होंने कोई भी कानून नहीं बनाया। कानून उन्होंने बनाए नहीं, उन्होंने कभी सीरियसली लिया ही नहीं है। और ये सारा जो है ना, ये ममता बनर्जी जो है ना, उसको आईवाश की तरह जो है ये जो अब कर रही है ना, ये जो भी कानून लेके आ रही है, देखो बात है लॉ जो है ना लाना बड़ा आसान है, उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। एक्शन नहीं कर रही वो, एक्शन बिल्कुल नहीं करेगी। पहले भी जो हुआ आपको पता है कि 7,000 बंदे 14 अगस्त के आसपास, जो 7,000 बंदे जो हैं आके वो वैंडलाइज करते हैं आरजीकर उसमें सेमिनार हार, जो क्राइम सीन है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं एकदम बिल्कुल ऑल ऑफ सडन। जो बंदे डॉक्टर स्ट्राइक में बैठे, तो ये सब उसकी चाल है और कुछ नहीं है ममता बनर्जी की। मैं तो कह रहा हूँ ममता बनर्जी को रिजाइन करके किसी और को चीफ मिनिस्टर बनाए, और ऐसा चीफ मिनिस्टर बनाए योगी आदित्यनाथ जैसा होना चाहिए, जो उस जैसा होना चाहिए। ठीक है।